सो क्वेश्चन नंबर 8 तब देखते हैं एक्सरसाइज 12.3 का। ये एक रेसिंग ट्रैक हमको दिया हुआ है, ये सेमी सर्कुलर है, ये सेमी सर्कुलर है। रेसिंग ट्रैक whose लेफ्ट एंड राइट एंड्स आर सेमी सर्कुलर, द डिस्टेंस बिटवीन द टू इनर पैरेलल लाइन सेगमेंट्स इज 60 मीटर। तो ये एक पैरेलल इनर लाइन सेगमेंट्स है, ये वाले, इनके बीच में डिस्टेंस 60 मीटर दिया हुआ है एंड दे आर 106 मीटर लॉन्ग। ये 106 मीटर लॉन्ग, ये 106 मीटर लॉन्ग है। इफ द ट्रैक इज 10 मीटर वाइड, ये जो विड्थ है ट्रैक का, ये जो ब्लू कलर का लेंथ है, टोटल ट्रैक का विड्थ, दैट इज 10 मीटर। फाइंड द डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलॉन्ग इट्स इनर एज। ये जो इनर एज है, इस टोटल ट्रैक का डिस्टेंस कितना है, द एरिया ऑफ द ट्रैक। सो इस टाइप का एक कुछ डायग्राम हमको दिया हुआ है। दिस टोटल लेंथ इज 106 मीटर। फाइन, ओके। उसके बाद ये विड्थ दिया है 10 मीटर। फिर इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज 60 मीटर। मतलब ये जो इनर सर्कल है, ये वाला सर्कल, इसका रेडियस कितना होगा, 30 मीटर। और ये जो बड़ा सर्कल है, बड़ा सेमी सर्कल है, उसका रेडियस कितना होगा, 30 + 10 दैट इज़ 40 मीटर। तो सारे डायमेंशन हमारे पास आ गए। अब हमको ये इनर लेंथ, इस ट्रैक का इनर लेंथ हमको निकालना है। तो देखो ये है 106 प्लस, फिर यहाँ पे भी 106 प्लस, फिर ये सेमी सर्कल का सर्कमफेरेंस हाफ ऑफ 2πr, इसका रेडियस है 30, प्लस फिर इस सेमी सर्कल का लेंथ हाफ ऑफ 2πr। So this is the total track length, inner track length. So इन दोनों का एडिशन कितना होगा, 212 + 30π + 30π, which is 212 + 60π, which is equal to 212 + 60 × 3.14, which is 212 + 6 × 31.4, which is 212 + 6 4s are 24. सो इन दोनों को हमको ऐड करना है। दिस इज 212 एंड यहाँ पे 188.4, इन दोनों को ऐड करना है। सो यहाँ पे आएगा 0.4, so it is 400.4 मीटर। नाउ एरिया ऑफ ट्रैक। तो पहले तो ये देखो, अगर आप ये वाला सेक्शन देखते हो, दिस इज अ रेक्टेंगल, इसका लेंथ है 106, ब्रेड्थ है 10, तो इसका एरिया कितना होगा, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। सेम चीज़ यहाँ पे है, तो इसको इनटू 2 कर देते हैं, तो ये मल्टीप्लाई हो गया अपने पास। अब ये वाला एरिया कैसे निकालोगे, ये दो सेमी सर्कल का एरिया का सब्ट्रैक्शन होगा। अगर आपको ये एरिया निकालना है तो ये जो बाहर का सेमी सर्कल है उसका एरिया निकालो, फिर अंदर के सेमी सर्कल का एरिया निकालो, सब्ट्रैक्ट करो, आपको ये एरिया मिल जाएगा। सो सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है, हाफ पाई r स्क्वायर। बड़े सेमी सर्कल का जो रेडियस है दैट इज़ 40, फिर सब्ट्रैक्ट करो हाफ पाई r स्क्वायर, ये जो अंदर का सेमी सर्कल है उसकी एरिया, तो 30 स्क्वायर। तो अपने पास ये एरिया आ जाएगी। अगेन ये एरिया यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। सो 2 अंदर शिफ्ट कर देंगे, यहाँ पे आएगा पाई × 40 स्क्वायर माइनस पाई × 30 स्क्वायर, सो विच इज़ इक्वल टू पाई 40 + 30, सो 40 + 30 is 70 × 40 - 30 10। सो ये एरिया अपने पास आ गया, ये एरिया प्लस ये एरिया, ये टोटल अपने पास आ गया। हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 सेमी सर्कल के एरिया को सब्ट्रैक्ट किया। सो फाइनल ट्रैक का जो एरिया है वो निकालते हैं। ट्रैक एरिया इज इक्वल टू ये प्लस ये, तो 106 × 20 प्लस 2 × 10 20 कर दिया मैंने, प्लस ये 700 पाई। इसको कैलकुलेट करते हैं। सो दिस इज 0 आ जाएगा यहाँ पे, 6 2s are 12, 2 1s are 2, प्लस 700 × पाई को लिखो 22/7,
So which is 2120 plus 100 into 22, which is equal to 2200 2120 4320 meter square. Next is question number 9th. In figure 12.27, AB and CD. AB and CD are two diameters of a circle with center O perpendicular to each other. OD is the diameter of the smaller circle. OD is the diameter of smaller circle. If OA is 7, find area of the shaded region. So in question number 9th, this is the diagram. And यहाँ पे जो parameters है वो दिए हैं. AB and CD are the diameters. If OA is equal to 7, so this is OA. अगर ये 7 है तो फिर ये 7 होगा और फिर ये 7 होगा. तो इस छोटे सर्कल का रेडियस कितना होगा? 7/2 7/2, क्योंकि ये रेडियस है 7, ये दिया हुआ है, ये 7 ये 7 ये 7, और यहाँ पे ये डायामीटर है छोटे सर्कल का, तो इसका रेडियस होगा 7/2 7/2. तो हमको इस शेडेड रीजन की एरिया निकालनी है, ये और फिर ये टोटल निकालना है. ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पहले इसकी एरिया निकालते हैं, पाए r². उसके बाद ये एरिया निकालते हैं. देखो अब ये सेगमेंट है, यहाँ पे 90 डिग्रीज है, ये 7 है, तो आप ऐसा भी कर सकते हो, यहाँ पे सेमी सर्कल की एरिया निकालो और फिर इस ट्रायंगल की एरिया हटा दो. तो चलो ये करते हैं. सेमी सर्कल की एरिया हाफ ऑफ पाए r² माइनस इस ट्रायंगल की एरिया हाफ इंटू बेस है 14 एंड हाइट है 7. तो ये जो टोटल ये रीजन प्लस ये रीजन दोनों की जो एरिया है टोटल, वो अपने पास यहाँ पे निकल के आएगी. हमने पहले सेमी सर्कल की एरिया में से ट्रायंगल की एरिया हटा दी और इस सर्कल की एरिया यहाँ पे आ गई. अब इन दोनों को हम लोग करेंगे ऐड. सो पाए 7/2² प्लस पाए 7/2 माइनस 2 7 = 14, 7 × 7 is 49. सो विच इज़ इक्वल टू, अब अगर आप यहाँ पे देखो तो 7² 7² 7² ये कॉमन निकाल सकते हैं. तो 7² कॉमन निकाल दिया, यहाँ पे आएगा π/4 क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे भी आएगा π/2 माइनस 1 विच इज़ 7². यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 + 1 is 3, सो 3π/4 माइनस 1, सो दिस इज़ 49. 3π/4 माइनस 1. कुछ दिया हुआ नहीं है, रूट पाई की वैल्यू आप ये लो या वो लो, तो आप क्या करोगे, यहीं तक आंसर को रख दो. एग्ज़ाम में हो सके टाइम बच जाए एंड में जाके तो इसको सिंप्लीफाई करना, बट अदरवाइज़ यहीं तक छोड़ दो इसको. ठीक है, इसका जो यूनिट है वो है सेंटीमीटर स्क्वायर. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10th. एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल ABC is 17320.5 centimeter square. With each vertex of the triangle as center, a circle is drawn with radius equal to half the length of side of the triangle. Find the area of the shaded region. Let's say ये है A, this will be A, this will be A, this will be A. तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का साइड कितना है 2A, तो उसकी एरिया कितनी होगी √3/4 साइड स्क्वायर, और उसकी एरिया अपने को दी हुई है 17320.5. तो √3 × 4A²/4 इज इक्वल टू 17320.5. 4 कैंसिल आउट होगा, A² की वैल्यू आएगी 17320.5 डिवाइडेड बाय √3 विच इज़ 17320.5 बाय √3. √3 की वैल्यू दी है 1.73205 विच इज़ इक्वल टू, ये जो ऊपर का डेसिमल है उसको हम लोग 1 2 3 4 प्लेसेस लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे. 1.73205 तो इंटू 10⁴ करना पड़ेगा ताकि यही नंबर फिर से मिल जाए, डिवाइडेड बाय 1.73205. ये कैंसिल आउट होगा, इल 10⁴. नाउ A² इज़ 10⁴, तो A की वैल्यू कितनी होगी 10², A की वैल्यू आएगी 100. नाउ दिस इज़ 100, दिस इज़ 100
और ये भी 100, ये भी 100, रेडियस इज 100। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, इक्विलैटरल ट्रायंगल की एरिया निकालेंगे जो कि ऑलरेडी दी हुई है। फिर हम लोग इस एक सेक्टर की एरिया निकालेंगे, उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने को तीनों सेक्टर की एरिया मिल जाएगी। और तीनों सेक्टर की एरिया मिलने के बाद इक्विलैटरल ट्रायंगल में से ये सेक्टर की एरिया सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमको कौन सी एरिया मिलेगी, हमको ये रिक्वायर्ड एरिया मिल जाएगी। सो जो रिक्वायर्ड एरिया है ये, इसका फॉर्मूलेशन क्या होगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल की एरिया 17320.5 ये दिया हुआ है, माइनस 3 टाइम्स 3 बार ये सेक्टर की एरिया सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी। सो 3 टाइम्स एरिया ऑफ अ सिंगल सेक्टर। इस एक सेक्टर की एरिया क्या है, अब देखो ये जो एंगल है ये कितना है, 60 डिग्रीज़ है। सो सेक्टर की एरिया क्या होती है, θ/360 पाई r स्क्वायर, रेडियस है 100, 100 का स्क्वायर। सो विच इज़ इक्वल टू 17320.5 माइनस 3, 0 0 विल कैंसल आउट, 6 6 36 पाई इंटू 100 स्क्वायर, तो 10⁴ आ जाएगा यहाँ पे। 17320.5 माइनस पाई बाई 2 10⁴, which is 17320.5 माइनस पाई का वैल्यू 3.14 बाई 2 इंटू 10⁴। सो ये आएगा 17320.5 माइनस 1.57 इंटू 10⁴। सो विच इज़ 17320.5 माइनस 15700। तो इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं। इफ़ यू परफॉर्म दिस सब्ट्रैक्शन, दिस इज़ 1620.5 centimeter square. So next is question number 11th. On a square handkerchief, 9 circular designs each of radius 7 centimeter are made. Find area of the remaining portion of the handkerchief. फाइन, तो ये हैंकरचीफ स्क्वायर के फॉर्म में है। ये जो डिज़ाइन है इसका रेडियस 7 है, तो फिर ये और 7 होगा टोटल, फिर यहाँ पे 14 होगा और फिर ये 14 होगा। तो स्क्वायर का जो लेंथ है, स्क्वायर का लेंथ कितना होगा, 14 14 14। सो 3 इंटू 14, सो 4 3 ज़ा 12, 42। सो लेंथ इज़ 42, ब्रेड्थ इज़ 42। तो स्क्वायर का एरिया कितना होगा, 42 का स्क्वायर। ये स्क्वायर का एरिया आ गया, माइनस फिर हम लोग क्या करेंगे, ये जो सर्कल के एरियाज़ है उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। ऐसे 9 सर्कल है ना, तो 9 सर्कल्स की एरिया को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो माइनस 9 टाइम्स एरिया ऑफ अ सिंगल सर्कल। सिंगल सर्कल की एरिया कितनी है, पाई r स्क्वायर। सो विच इज़ इक्वल टू 42 को लिखेंगे 6 इंटू 7 द होल स्क्वायर माइनस 9 पाई 7 स्क्वायर। यहाँ पे भी 7 स्क्वायर है, यहाँ पे भी 7 स्क्वायर है, तो 7 स्क्वायर बाहर निकालो, यहाँ पे आएगा 6 स्क्वायर माइनस 9 पाई, विच इज़ 49। 36 माइनस 9 पाई, 49 इंटू 9, 9 कॉमन निकालो, 4 माइनस पाई, विच इज़ 9 9 ज़ा 81, 4 9 ज़ा 36, 36 प्लस 8 44 इंटू 4 माइनस 3.14, दिस इज़ 441 इंटू दिस इज़ 0.86। एंड अगर आप इनको मल्टीप्लाई करो ये आता है 379.26 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12। इन फिगर 12.30 OACB इज क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल। तो OACB दिस इज अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल विद सेंटर O and radius 3.5. So this radius is 3.5. If OD is 2 centimeter, find area of the quadrant OACB. इस पूरे क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है, फिर शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। क्वेश्चन नंबर 12। सो क्वेश्चन नंबर 12 का जो डेटा है वो ऐसा है, दिस इज़ क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट मीनिंग दिस इज़ 90। तो हम लोग पहले पूरा ये सेक्टर का एरिया निकालेंगे। एरिया ऑफ सेक्टर इज़ 90/360 इंटू पाई r स्क्वायर, इसका रेडियस है 3.5 द होल स्क्वायर। फिर हम लोग इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे ट्रायंगल की एरिया, ये वाले जो ट्रायंगल है रेड कलर की एरिया सब्ट्रैक्ट करेंगे।
तो हाफ बेस है 3.5 एंड हाइट है 2। ये दोनों सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको कौन सी एरिया मिलेगी, आपको ये एरिया मिल जाएगी और यही अपने को निकालनी है इसमें। सो 1/4 पाई इंटू 3.5 माइनस 3.5, क्योंकि 2 और ये 2 कैंसिल आउट होगा, 3.5 कॉमन निकाल दो तो यहाँ पे है 1/4 पाई का वैल्यू 22/7 इंटू 3.5 माइनस 1 ऐसा आ जाएगा। सो दिस इज़ 3.5, 2 एक कैंसिल आउट होगा, सो 11/2 इंटू 7 5 35 ऐसे टर्म्स आ रहे हैं। सो दिस इज़ 3.5 इंटू ना 11 इंटू 0.5 मतलब हाफ होता है, सो 11/2 इंटू 2 माइनस 1 ऐसा लिख देते हैं। सो दिस इज़ 3.5, 11 माइनस 2 2 4, 4 इंटू 1 इज़ 4, बाय 2 2 4, सो दिस इज़ 3.5, यहाँ पे आएगा 7/4 which is equal to, if you calculate this is 6.125 centimeter square।